समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तथा कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सहारा स्टेट के मैदान में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा में भाग लिया। गोरखपुर लोकसभा सदर से काजल निषाद और बांसगांव लोकसभा से सदल प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके पक्ष में दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से जनसभा में भाग लिया। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने कहा कि वे प्रियंका गांधी और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का स्वागत करते हैं। उन्होंने जनसभा में उपस्थित जनता के उत्साह को देखते हुए कहा कि इस बार मुझे गोरखपुर व आसपास के क्षेत्रों से जो संदेश मिल रहा है, लोगों का जो जोश देखने को मिल रहा है, उससे लगता है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ही जीत रहे हैं। इस बार काजल निषाद जी को गोरखपुर लोकसभा सदर प्रत्याशी हैं और बांसगांव से कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी सदल प्रसाद हैं, उनको जिताना है। यह लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं। यह लोग 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। इस बार भाजपा का गोरख धंधा समाप्त होने वाला है। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह संत कबीर, गोरखनाथ व मछेंद्रनाथ की धरती है, जो कि एक पवित्र धरती है। यहाँ से न्याय, प्रेम, न्याय व सद्भाव का संदेश पूरे देश में गया है। यही हमारे देश में लोकतंत्र की नींव है। देश में आज का माहौल क्या है? क्या केंद्र और प्रदेश सरकारें आपके लिए कार्यरत हैं? यहाँ रोजगार की स्थिति क्या है? देश में 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। पिछले 45 वर्षों में आज बेरोजगारी सबसे अधिक है। क्या वक्त आ गया है कि हम सरकार को बेरोजगारी का अर्थ समझाएं? आपकी दूसरी सबसे बड़ी समस्या महंगाई है। आज गैस सिलेंडर की कीमत क्या है? महंगाई पर चर्चा नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 3 महीने से प्रचार में व्यस्त हैं, जबकि किसान कर्ज में डूब रहे हैं और असमर्थता में आत्महत्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विपक्ष के नेताओं पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो अनपेक्षित थे। क्या प्रधानमंत्री मोदी को अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखना चाहिए? मैं मोदी से कहना चाहती हूं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। परिवार के मुखिया की तरह आपको परिवार के प्रति संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आप भूल गए हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। संविधान की बातें करते हैं, लेकिन संविधान के प्रति आदर नहीं है। आपके प्रत्याशी संविधान बदलने की बात करते हैं। इस समय निषाद समुदाय परेशान है। हम आपके हक की बात करते हैं। हम महंगाई कम करेंगे, महिलाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं के खाते में 8,500 रुपये जाएंगे, नौजवानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए देंगे, जिससे वे व्यापार कर पाएं। गोरखपुर वासियों से अपील करते हुए कहा कि गोरखपुर से सपा प्रत्याशी काजल निषाद और बांसगांव लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सदल प्रसाद को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। इस अवसर पर सपा प्रत्याशी काजल निषाद, कांग्रेस प्रत्याशी सदल प्रसाद, कांग्रेस जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान, सपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम, अमरेंद्र निषाद, नगीना प्रसाद साहनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जी, मंच पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम जी, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी और लगातार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लिए बैठक करने वाले अविनाश पांडे जी, महानगर अध्यक्ष सबीर कुरैशी जी, पार्टी के हमारे नेता जो मंच पर उपस्थित हैं, बड़ी संख्या में सभी हमारे नेता प्रहलाद यादव जी, विजय बहादुर जी, राजमती निषाद जी, यशपाल रावत जी, अमरेंद्र निषाद जी, साधु यादव जी, जियाउल इस्लाम जी, डॉक्टर मोहसिन खां साहब, जवीफ अहमद डक्कू साहब, जयप्रकाश यादव जी, देवेंद्र प्रसाद निषाद जी, जगदीश यादव जी, कृष्ण कुमार त्रिपाठी जी, मुन्नी लाल यादव जी और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, निर्मला पासवान जी जिलाध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के दोनों दलों के मंच पर सभी नेता और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं देख रहा हूं जहां पंडाल में इस दोपहरी में थोड़ा बहुत छाया मिल रही है, पंडाल पूरा हमें भरा दिखाई दे रहा है। जहां पंडाल में और पंडाल के बाहर जहां कोई व्यवस्था नहीं है,
धूप से बचने की, उसके बावजूद भी दाएं और बाएं और मंच के चारों तरफ अपने गमछे से धूप बचा करके जो खड़े हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस बार मुझे गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों से जो संदेश मिल रहे हैं और जो माहौल बता रहा है और जो यहां पर जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है, इस बार न केवल गोरखपुर, बांसगांव और आसपास जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, उसमें सभी के सभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। मैं यहां पर दो लोकसभा के जो उपस्थित हमारे साथी हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां काजल निषाद जी आपके बीच में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, वहीं सदल प्रसाद जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन दोनों साथियों को एक एक वोट देकर के साइकिल और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे पर ऐतिहासिक वोट देकर के इनको सफल बनाने का काम करना। मैं देख रहा हूं इस बार गोरखपुर और आसपास के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो गोरख धंधा चल रहा है, उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। ये जो गोरख धंधा चल रहा है, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, और जिस तरह का हमने और आपने सरकारों का कार्यकाल देखा है, 10 साल में इनकी हर बात झूठी और हर वादा झूठा निकला है। जो लोग कहते थे 400 पार का नारा देकर के, ये जो 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार 400 पार तो हो ही रहा है, इस बार 400 हारने जा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि अगर सही तरीके से हिसाब किताब लगाओगे, दिल्ली वालों ने अपने मन की बात 400 पार में कह दी। जो लोग हिंदी समझते होंगे, गिनती को जानते होंगे, मैं आपसे पूछूं कि अगर कुल मिलाकर के 543 सीटें लोकसभा की हैं और अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम 400 पार जीतेंगे, तो बताओ कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? 543 में 400 पार कितनी बन रही हैं? ये 143 नहीं, इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, हम पहले चरण से देख रहे हैं, पहले चरण से गुस्सा देख रहे हैं। ये 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, 7वें आसमान पर। ये गोरखपुर और आसपास बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। अभी हम सब जितने लोग खड़े हैं, सब लोग जानते हैं बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। अगर दिल्ली और लखनऊ वालों ने हमें और आपको बेरोजगार बनाया है, अगर दिल्ली और लखनऊ वालों ने हम लोगों को बेरोजगार बनाया है, तो बताओ 1 तारीख को वोट डाल करके दिल्ली वालों को बेरोजगार बना दोगे कि नहीं बनाओगे? और हमारे किसान भाई यहां मौजूद होंगे,
वो जानते होंगे कि इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। न किसानों की आय दोगुनी हुई, और अगर महंगाई के हिसाब से हिसाब किताब लगाओगे तो आप जानते होंगे कि आज लागत बढ़ गई है, और लगातार महंगाई के कारण, जीएसटी के कारण हमारे किसानों की जहां आय बढ़नी थी वहां लागत बढ़ रही है। न केवल ये लागत बढ़ा रहे हैं, बल्कि किसान भाई जब खेत के लिए, अपनी फसल के लिए खाद लेने जाता होगा तो हर बोरी में वो 5 किलो पहले और 5 किलो अब, बताओ कितने किलो की चोरी कर रहे हैं? 10 किलो की चोरी कर दी। न केवल 10 किलो की बोरी से चोरी की है, बल्कि हमारे किसानों को जबरदस्ती इन्होंने नैनो यूरिया खरीदवा दी। डीएपी तभी मिली जब किसानों ने नैनो यूरिया खरीद ली, और ये नैनो यूरिया से भरोसा दिलाया था कि किसानों की पैदावार बढ़ेगी, उनकी खेतीबाड़ी बेहतर होगी, फसल की उपज अच्छी होगी। लेकिन लगातार नैनो यूरिया डालने के बाद भी हमारे किसान की पैदावार नहीं बढ़ी। जो लोग समझदार होंगे, जानते होंगे, उन्हें जानकारी होगी कि जिस तरीके से भारत छोड़ करके तमाम उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गए थे, उसी तरीके से नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके देश भाग गए हैं। इन्होंने जहां किसानों को धोखा दिया, वहीं हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है, और भविष्य के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ हुई है कि यही नौजवान जब परीक्षा लिखने गया, अपनी तैयारी कर करके उसे उम्मीद थी कि उसे नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जो परीक्षा हुई हैं, सबके पेपर लीक हो गए हैं। कोई एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। ये नौजवान यहां खड़े हैं जिन्होंने तैयारी की होगी, नौकरी के लिए कोचिंग की होगी, वो जानते होंगे अभी तक 10 से ज्यादा जो परीक्षाएं सरकार ने कराई हैं, वो सबके पेपर लीक हो गए। और हाल ही में जो पुलिस भर्ती की नौकरी निकली थी, जिसके लिए इन्होंने कहा कि हमने पूरी तैयारी की है, कोई परीक्षा पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन जब नौजवान अपनी परीक्षा देकर के घर लौटा तो उसे पता लगा कि उसकी भी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये सरकार वो है जो डराने के लिए अपना बुलडोजर लेकर के आती है। अगर गरीब है तो बुलडोजर उसके घर पे चला देते हैं, अन्याय के लिए बुलडोजर लेके आ जाते हैं। लेकिन बताओ नौजवान साथियों, अगर एक भी परीक्षा का पेपर लीक करने वाले के ऊपर अगर कोई बुलडोजर चला हो तो बता दो हमें। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये सरकार ने पेपर लीक हुए नहीं हैं, पेपर लीक कराए हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न मिल जाए। और जाकर के घर सोचना कि जो पेपर लीक हुए हैं जिससे आपके सालों साल खराब हुए हैं, आपका जीवन का 1/3 जीवन बर्बाद किया है। इसलिए मैं आप नौजवानों से अपील करने आया हूं कि इस चुनाव में मदद करो समाजवादियों की और इंडिया गठबंधन की, क्योंकि ये चुनाव केवल आपके हमारे भविष्य का नहीं है, ये हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, पीढ़ी के आने वाली भविष्य का चुनाव है, वहीं ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये उसी तरह का चुनाव है। हमारे और आपके लोगों ने पढ़ा होगा कि कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी है जो संविधान को बचाना चाहती है। इसलिए संविधान बचाने के लिए
और एक ऐसे सरकार जिसने हमें और आपको समय समय पे धोखा देने का काम किया है। ये दिल्ली वाले तो दिल्ली वाले, ये जो लखनऊ वाले हैं वो तो बहुत ही उल्टा पुल्टा हैं। ये गोरखपुर वाले लोग जानते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं, सुना है कि लखनऊ वाले उल्टा पुल्टा ने, जो हमारे उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर में दुकानें बनवा ली, मॉल बनवा लिए। क्या नाले साफ करा लिए आपके कि नहीं करा लिए? और आप लोग तैरना सीख गए हो कि नहीं सीखे हो, या पहले से ही जानते हो? ये बरसात आने वाली है, ये बरसात आने वाली है। हमारे नाविक लोगों को नाव से तो मदद करनी पड़ेगी, लेकिन अब को आपको अपनी जान तैर के भी बचानी पड़ेगी। ये वही जगह है गोरखपुर जहां पर कहा था कि मेट्रो चल जाएगी। बताओ, मेट्रो आपकी चल गई? मैंने कई बार कहा, फिर दोहराता हूं मैं आपको, गोरखपुर को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एक गोरखपुर लिंक बन रहा था। जब से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना तब से बन रहा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कभी उसकी लागत जानकारी की है? लागत क्या लगी है? जरा हिसाब किताब लगाना जाके घर बैठ करके। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आपका गोरखपुर लिंक जुड़ने वाला है, वो 90 किलोमीटर 6000 करोड़ का बन रहा है। तो सोचिए, 90 किलोमीटर 6000 करोड़ का जब हिसाब किताब लगाओगे तो बताओ 1 किलोमीटर कितने करोड़ का है? सोचना जाकर के। और ये सरकार वो है जिसने लाखों लाख नौजवानों की नौकरी छीन ली। अभी तक 60 लाख नौजवान हैं जो परीक्षा नहीं की वजह से नौकरी नहीं पाए हैं। और यही 60 लाख का अगर हम हिसाब किताब लगाएं, उनके माँ बाप को भी जोड़ दें, तो एक परिवार में अगर 3 सदस्य हैं जो नाराज हैं, तो कुल मिलाकर के 1 करोड़ 80 लाख नाराज हुए। और अगर 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं का, तो हर लोकसभा से बताओ 2,25,000 वोट कम हो गए इनके, क्या नहीं कम हो गए? जहां इनके खिलाफ हर लोकसभा में 2,25,000 लोग खड़े हैं, वहीं महंगाई बताओ कहां पहुंचा दी इन्होंने? महंगाई कहां पहुंच गई है? डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर तो और चीजें महंगी तो हुई हैं, गाड़ियां तो महंगी हुई हैं, लेकिन नौजवानों बताओ आपकी मोटरसाइकिल कितनी महंगी हो गई है? 10 साल पहले कितने रुपए की थी और आज कितने रुपए की हो गई? न केवल मोटरसाइकिल महंगी हुई है, बल्कि दवाइयां कहां हो गई महंगाई के इस वजह से? दवाइयां महंगी कर दी। और याद होगा आपको, जब ये राशन दे रहे थे 2022 में, क्या क्या राशन में दे रहे थे? पहले दाल दे रहे थे, चना दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे। आज बताओ गरीब को क्या मिल रहा है? और मात्रा भी कम कर दी है। इसलिए इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तय किया है कि आने वाले समय में अपने गरीबों को जहां राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, उसकी गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। और जिस तरीके से संपन्न लोग, बड़े लोग पैकेट का आटा लेते हैं जो पौष्टिक है, हम अपने गरीबों को भी राशन की मात्रा बढ़ा करके, राशन की गुणवत्ता को बेहतर करके, पैकेट आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे।
जहां पौष्टिक आटा स्वास्थ्य बेहतर रखेगा, वहीं डाटा से हमें पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जानकारी हासिल करने का मौका मिलेगा। ये लखनऊ वालों ने हमारे आपके लैपटॉप की भी नकल कर ली। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था, वादा तो इन्होंने भी किया था लैपटॉप का, लेकिन बताओ क्या दिया आपको? और इतना रद्दी दिया है कि घिसते रहो। बताओ वो चलता है क्या? और आपकी समाजवादी सरकार में एम्बुलेंस भी दी थी, जिसमें गांव गरीब की मदद हो जाए, लेकिन वो भी अब खराब कर दी। न केवल खराब की है, समाजवादियों ने एम्स के लिए जमीन दी, लेकिन अभी एम्स बना है, लेकिन गरीबों का भी इलाज नहीं हो पा रहा है वहां पर। यहीं पर मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बच्चों का दिया था। बताओ उस अस्पताल में और क्या बढ़ा दिया जिससे गरीबों को सुविधा मिल रही हो? और इस जगह तो ऐसा गोरख धंधा चल रहा है कि पुलिस को पकड़ रही है, पुलिस चोर पुलिस को पकड़ रही है। और जो समाजवादियों ने 100 नंबर शुरू किया था, वो 112 हो गया। और जब से 112 हुआ, हमारे पुलिस के भाइयों को भी लगा कि जब नंबर बढ़ गया तो हमें भी रेट बढ़ा लेना चाहिए। बताओ गोरख धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? केवल यही गोरख धंधा नहीं है, इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड से भी पैसा वसूल लिया। कितना वसूला है इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा? हजारों करोड़ वसूला, बड़ी बड़ी कंपनियों से वसूला, जिन कंपनियों का मुनाफा नहीं था उनसे भी वसूल लिया, दवाइयों की कंपनी से पैसा वसूल लिया। और सुनने में आ रहा है कि जो मीट एक्सपोर्ट करते हैं उससे भी 250 करोड़ रुपए वसूल लिए इन्होंने। बताओ 250 करोड़ वसूल लिए कि नहीं वसूल लिए? और फिर हमें और आपको इन्होंने वैक्सीन लगवा दी। किसी को नहीं छोड़ा जिसको वैक्सीन न लगवाई हो। अब तो पता लग गया होगा कि वैक्सीन से बीमारी हो रही है, और कुछ लोगों को जल्दी हार्ट की बीमारी हो जा रही है। और हमें और आपको तो जबरदस्ती लगाई, इन कर्मचारियों को भी जबरदस्ती लगा दी है। और अब वही कंपनी वाले कह रहे हैं कि जो वैक्सीन लगी है वो हम वापस ले लेंगे। बताएं हमारे उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री जी, क्या जो लगी हुई शरीर में वैक्सीन कैसे वापस आएगी? जहां हमारा किसान परेशान है, वहीं बताओ गोरखपुर वालों, हमारे शहर के रहने वालों, हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर आपको परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कितना परेशान कर रहा है आपको? ट्रैफिक की व्यवस्था भी संभाले हुए आजकल, इसलिए सावधान हो कि नहीं हो आप लोग? इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन करने आया हूं। जहां पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद लड़ रही हैं, मेयर लड़ी थी, मेयर में जीत गई होती, लेकिन बताओ हरा दिया उन्हें कि नहीं हरा दिया? ये तो देश में आज गिनती ज्यादा वोटों की हो रही है, सबसे पहले ज्यादा वोटों की गिनती कहां हुई थी? अभी तो कोर्ट में मामला गया है, पता नहीं हम लोगों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन गोरखपुर वाले लोग जानते होंगे, जितने वोट पड़े नहीं उससे ज्यादा कहां पर गिने गए थे वोट? बताओ मेयर के चुनाव में गिने गए थे कि नहीं गिने गए थे? इसलिए मदद करिए काजल निषाद जी की भी। और दूसरे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं सदर प्रसाद जी,
बताओ मदद करोगे उनकी? अभी मैं सुन रहा था उनसे कि हम इतनी बार पीछे रह गए हैं, लेकिन इस बार समाजवादियों ने तय किया है कि सदर प्रसाद जी भी जीत करके जाएंगे। मदद करोगे कि नहीं करोगे मदद? और मैंने देखा इधर, पहले चुनाव से देख रहा हूं मैं, जितने बंबई वाले चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने पहले ही बंबई की टिकट कटवा ली। एक उनके प्रत्याशी मेरठ वाले, वोट डाला, टिकट लेकर के वो वापिस बंबई चले गए हैं। एक दूसरी और प्रत्याशी अमेठी से लड़ी थी, वोट खत्म होते ही बताओ बंबई चली गई कि नहीं चली गई? सुना है यहां भी बंबई वाले हैं, बहुत छुट्टी पे रहते थे। एक साल में कितने दिन छुट्टी पे रहते थे? और उनके ज्ञान के बारे में तो पता होगा कि यहां दाह संस्कार होगा तो कहां पहुंचोगे सीधे? याद है कि नहीं याद है? कितनी छुट्टी पे रहते थे सांसद जी? इस बार दे दोगे हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी? छुट्टी दे दोगे हमेशा? अगर बीजेपी वालों के पास कलाकार है तो हमारे पास भी एक कलाकार है, और वो कलाकार यहां के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के लिए एक स्पेशल गाना बनवा के लाया है। बताओ ऐसे सांसद जो आपके बीच नहीं रहे उन्हें खारिज करोगे कि नहीं खारिज करोगे? इस चुनाव में संविधान बचाओगे? इसलिए लड़ाई बड़ी है। अगर आपको वोट पे जाने से रोका जाए तो रुक तो नहीं जाओगे? ये गोरखपुर वाले हैं, कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लोगे बूथ पे पहुंचने का। अगर कोई रोके रुक तो नहीं जाओगे? हम तो अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों को भी कह के जा रहे हैं, ये भी मनी मन आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी डर लग रहा है, इन्हें भी डर सताया जा रहा है कि अभी तो अग्निवीर नौकरी 4 साल की हुई है, अगर ये बीजेपी वाले आ गए तो इन खाकी वालों की भी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। इसलिए मदद करिए और सब मिलकर के इस बार इंडिया गठबंधन को जिताओ। इंडिया गठबंधन जीतेगा तो किसान का कर्ज माफ होगा, नौजवान को नौकरी मिलेगी, हमारी गरीब माताएं बहनें उनके अकाउंट में 1 लाख रुपया आएगा, 30 लाख जो नौकरियां हैं और जो फौज की नौकरी है उस नौकरी को बढ़ा करके अपने नौजवानों को पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जी का और सभी समाजवादी और पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अखिलेश यादव जी, श्री अविनाश पांडे जी, श्री सत्यनारायण पटेल जी, श्री सदर प्रसाद जी, श्री अजय कुमार लल्लू जी, श्री विश्व विजय सिंह जी, श्रीमती निर्मला पासवान जी, श्री आशुतोष तिवारी जी, श्री ब्रिजेश गौतम जी, श्रीमती काजल निषाद जी, श्री अमरेंद्र प्रताप मल जी, श्री देवेंद्र निषाद जी, मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण जो मंच पर आसीन हैं, और आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। रउआ सभे के राम राम। ये महात्मा बुद्ध, संत कबीर, गुरु मच्छेंद्रनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी की धरती है। यहाँ आकर मुझे बहुत बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये धरती एक पवित्र धरती है। हमेशा यहाँ से प्रेम, न्याय, सद्भाव का संदेश पूरे देश भर में गया है। यही संदेश हमारे संविधान की नींव है।
यही हमारे समाज, हमारी संस्कृति का आधार है और यही हमारे देश की लोकतंत्र की नींव है। ये संदेश यहां से आपने सदियों से, हजारों वर्षों से पूरे देश भर में भेजा है। लेकिन आज बहनों और भाइयों, क्या हालात हैं देश के? कैसी राजनीति चल रही है? प्रेम और सद्भावना की राजनीति है? नहीं, ये आपके लिए सरकारें चल रही हैं क्या? प्रदेश की और केंद्र की? किसके लिए चल रही हैं? आप यहां सब नौजवान खड़े हो, रोजगार है? देश में 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं आज। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है देश में। ये सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है? इसके बारे में मोदी जी बात करते हैं। मोदी जी के लफ्ज से आपने बेरोजगार शब्द सुना है? तो क्या समय आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हम बताएं कि बेरोजगारी क्या होती है? समय आ गया है। आपकी दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? महंगाई। महंगाई है। आज गैस सिलेंडर कितने में मिल रहा है आपको? आज आप दुकान जाते हैं कुछ खरीदने के लिए तो खाली हाथ वापस आते हैं कि नहीं? चारों तरफ से संकट ही संकट है, संघर्ष ही संघर्ष है। फिर भी आपने मोदी जी के मुंह से ये शब्द सुना है, महंगाई। 3 महीनों से प्रचार कर रहे हैं, ये शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। सही है कि नहीं? ये मोदी जी एक गरीब विरोधी, किसान विरोधी सरकार चला रहे हैं। किसानों के कितने संकट हैं आज? हर चीज को महंगा कर दिया है। खेती से कमाई नहीं हो रही है। कर्ज लेता है किसान, कर्ज में डूब जाता है, आत्महत्या करता है। लेकिन जब कर्ज माफी की बात होती है तो मोदी जी से आप सुनते हैं ये शब्द, कर्ज माफी की बातें सुनते हैं। मोदी जी के मुंह से ये शब्द भी नहीं निकलते। तो क्या निकल रहा है आजकल मोदी जी की जबान से? आज आपने मोदी जी का भाषण सुना, बिहार में भाषण दिए और ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो देश के इतिहास में किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। यहां पे बाबा गोरखनाथ जी ने क्या कहा था? मन में रहिना भेद न कहिना, बोलिबा अमृत वाणी, अगिला अगली हाँ होए हे अवधू तो अपना होएवा पानी। ये कहा था ना बाबा गोरखनाथ जी ने कहा था। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आपने सुना होगा, मैं आ रही थी यहां, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। और मैं मोदी जी को कहना चाहती हूं
कि मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए, वो हमेशा रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं, भूल गए हैं कि वो देश के प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, कि इस तरह के शब्द उनके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। आखिर आगे वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री के पद को इतना गिरा चुके हैं, पद की मर्यादा नहीं रखी, पद की गरिमा नहीं रखी। ये संविधान की बातें करते हैं, संविधान के लिए आदर नहीं है। इनके प्रत्याशी जगह जगह जाकर कहते हैं संविधान बदलने वाले हैं, आपके आरक्षण छीनने वाले हैं, आपके अधिकार छीनने वाले हैं। आज देश की परिस्थितियां ये बन चुकी हैं कि देश में गरीब, किसान, मजदूर, महिला सब परेशान हैं, सबके सामने बड़े बड़े संकट हैं। यहां मेरे निषाद भाई परेशान हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दों की बातें हम करते हैं। हम सिर्फ यही बातें करते हैं जिससे आपका मतलब है। हम चुनाव में प्रचार करने आते हैं तो हम बताते हैं कि हम बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम महंगाई को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए क्या करेंगे। हम फिजूल की बातें नहीं करते, आपके ध्यान को भटकाने वाली बातें नहीं करते। आज कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि नौजवानों को पहला रोजगार, पहली नौकरी पक्की मिलेगी, 1 लाख रुपए सालाना आप बनाएंगे। आज महिलाओं के लिए ये गारंटी है कि हर महीने 8,500 रुपए आपके खाते में जाएंगे। हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में आंगनवाड़ी आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाएंगे, मिड डे मील की महिलाओं का मानदेय बढ़ाएंगे। नौजवानों के लिए एक 5,000 करोड़ रुपए का फंड लाएंगे जिससे आप अपने कारोबार शुरू कर पाएंगे। मेरे किसान भाइयों के लिए किसान और खेती के सारे सामानों से जीएसटी हटाएंगे। आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनाएंगे जिससे जब जब आप संकट में होंगे आप उसकी सुविधा उठा पाएंगे। आज आपका खेतों का नुकसान होता है, आपको मुआवजा नहीं मिलता, भुगतान नहीं मिलता, 30 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा भुगतान दिलवाएंगे। पेपर लीक के खिलाफ कानून लाएंगे। जितने भी सरकारी नौकरियों के लिए जो आवेदन है उनकी फीस रद्द कर देंगे, निःशुल्क आवेदन होंगे। पढ़ाई के लिए आप कर्ज लेते हैं तो वो कर्ज माफ किए जाएंगे। श्रमिकों के लिए दिहाड़ी 400 रुपए से कम कोई नहीं दे पाएगा आपको। किसानों के लिए हम कानूनी अधिकार बनाएंगे कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही पड़ेगा। मेरे निषाद भाइयों की यहां बड़ी संकटें हैं, बड़ी मुश्किलें हैं, उनके लिए हम बीमा लाएंगे, एक पहचान पत्र आएगा और आपके लिए खास बीमे की स्कीम आएगी। आपके अधिकारों को हम मजबूत करेंगे। यहां कुशीनगर में 10 में से 6 चीनी मिलें बंद हुई। कप्तानगंज का मिल बंद हुआ, लक्ष्मीगंज का मिल बंद हुआ, रामकोला का मिल बंद हुआ, पडरौना का मिल बंद हुआ, कटकुइया का मिल बंद हुआ, चितौनी का मिल बंद हुआ। ये है भाजपा की सरकार आपके लिए। जहां जहां व्यापार है, जहां रोजगार है,
जहां सरकारी कारखाने हैं, जहां आपके लिए सुविधा है, वो सब ठप करने का काम किया है। सिर्फ अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के लिए इन्होंने अपनी सरकार चलाई है। उनके 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो जाते हैं। यहां के बुनकरों के लिए 1 रुपया माफ नहीं होता, एक स्कीम नहीं आती। हर तरफ से आप घिरे हुए हैं, छुट्टे जानवर से घिरे हुए हैं। इस समस्या को हल करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। आपके स्थानीय कारोबार सब संकट में है। कुशीनगर का एयरपोर्ट खुलता है, 5 महीनों से कोई फ्लाइट ही नहीं आ रही है। अब चुनाव आया है तो शुरू हो गई, और भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। पूरी केंद्र की सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम से चंदा लेने में व्यस्त, लेकिन आपके लिए काम करने में कोई व्यस्त नहीं है। आज हर तरफ से आप पर हमला हो रहा है, इस देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, और आपको सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। ये जो आपका अधिकार है, जिसके जरिए आप 1 तारीख को समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी को जिताने जा रहे हैं, ये अधिकार सबसे मजबूत, सबसे शक्ति से भरा हुआ अधिकार है आपका। संविधान बदलने की बात यह है कि ये अधिकार भी कमजोर हो जाएगा। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, ऐसी सरकार लाइए जो आपके लिए काम करके दिखाए। ये तमाम नौजवान जो यहां खड़े हैं, जो बेरोजगार हैं, आप सबको रोजगार दिलवाने का काम हमारा गठबंधन करेगा। ये हमारी गारंटी है। और आप सबने इतनी ध्यान से मेरी बातें सुनी है। ज्यादा लंबा भाषण नहीं देना चाहती, क्योंकि आप अखिलेश जी का भी इंतजार कर रहे हैं, धूप बहुत है। ये मैं जरूर कहूंगी कि इस चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इस गठबंधन के साथ जिस तरह से एकजुटता से काम किया है, जिस तरह से हम इस चुनाव को लड़े हैं, उसी तरह की जीत आप बना के दिखाइए। आपके सामने जो नेता आकर स्तरहीन बातें करते हैं, मोदी जी की तरह कभी भैंसों की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई की बात नहीं करते, उनको रास्ता दिखा दीजिए। उनसे पूछिए, आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग आकर बिजली चुराएंगे। पूछिए मोदी जी, 10 सालों में इतनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल जो हमें मिल रही है, ये तो आपके राज्य में मिल रही है। भैंसों की बात करते हैं, पूछिए कि जो आवारा पशु की जो समस्या है, ये किसके कार्यकाल में बनी है, किसके कार्यकाल में शुरू हुई है ये? इनसे सवाल पूछिए, जागरूक बनिए, और 1 तारीख को इनका मार्गदर्शन करिए, दिखाइए इनको कि बेरोजगारी क्या होती है और किस तरह से आप अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हो। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। एक बार जोर से मेरे साथ कहिए, जय हिंद। एक और बार, जय हिंद। एक और बार। और अब अखिलेश जी अपना भाषण करेंगे। धन्यवाद। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय श्री अखिलेश यादव जी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी,
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और इस उत्तर प्रदेश के प्रभारी परम आदरणीय माननीय अविनाश पांडे जी, मंचासीन इंडिया गठबंधन के सभी सम्मानित हमारे नेतागण, सामने लोकसभा क्षेत्र गोरखपुर के पांचों विधानसभा से पधारे हुए इंडिया गठबंधन के सभी सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथीगण, हमारी माताएं बहनें, सम्मानित साथियों, मैं इस लोकसभा क्षेत्र गोरखपुर में पांचों विधानसभा की सम्मानित जनता से बहुत अदब के साथ मैं याचना करना चाहता हूं। मुझे इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी से संसदीय क्षेत्र बांसगांव का प्रत्याशी बनाया गया है। आप सभी लोगों का संसदीय क्षेत्र बांसगांव में तमाम सगे संबंधी रिश्तेदार हैं। मैं आपके माध्यम से मैं अपनी याचना आपके सभी करीबी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। ये चौथी बार लोकसभा का चुनाव मैं लड़ रहा हूं। 3 बार से जो मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं, 15 साल से उनको सांसद के पद पर देख रहे हैं। 5 साल उनकी माताजी को भी सांसद के पद पर देखा था। मैं भी आपका भाई हूं, मैं भी आपका बेटा हूं, मैं भी आपसे याचना करना चाहता हूं। 5 साल मुझे भी सांसद पद पर देखने का आप सभी का आशीर्वाद मिलना चाहिए, यही मैं याचना करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा। एक बार मैं अपनी ओर से और आप सभी लोगों की ओर से इंडिया गठबंधन के अपने सभी पधारे हुए राष्ट्रीय नेताओं का अभिनंदन वंदन करते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया गठबंधन। गोरखपुर की इस पावन धरती पर उपस्थित सभी परम आदरणीय सम्मानित मेरे कार्यकर्तागण, आप सभी का सर्वप्रथम स्वागत करती हूँ कि सर्वप्रथम भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहब आम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम जी, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, माँ वीरांगना फूलन देवी जी, सदैव पूजनीय जमुना निषाद जी और उन सभी जिन्होंने अपनी जवानी एवं जिंदगानी इस देश के नाम कुर्बान कर दी, उन सभी को शत शत नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। सर्वप्रथम शोभायमान मंच पर सुशोभित आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीमान अखिलेश यादव जी, आदरणीय कांग्रेस पार्टी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी और उपस्थित सभी वरिष्ठ आदरणीय नेतागण, मेरे अध्यक्ष जी, मेरे प्रभारीगण, सभी से मैं और आप सभी जो यहाँ भारी मात्रा में आए हैं, सभी परम आदरणीय पिताजी, परम आदरणीय माताएं, हमारे एक एक जुझारू कार्यकर्ता, कांग्रेस के भी एक एक जुझारू कार्यकर्ता, आप सभी का मैं काजल निषाद, नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री, एक सोशल एक्टिविस्ट यानी एक समाज सेवी, एक चित्रकार, एक पेंटर और आपकी लोकल प्रत्याशी भुआ पहर गोरखपुर की रहने वाली आप सभी का स्वागत करती हूँ, नंदन वंदन अभिनंदन करती हूँ। ये लोकसभा का चुनाव है, पांचों विधानसभा इसमें पड़ेगा। गोरखपुर शहर, ग्रामीण, कैंपियरगंज, पिपराइच, सहजनवा, सब जगह अपने नात बात रिश्तेदारों को बता दीजिएगा। 5 विधानसभा है और अब 5 ही दिन बचा है। सभी को फोन करके बता दीजिएगा कि अगर चैन से 2 जून की रोटी खानी है तो 1 जून को साइकिल का बटन दबाना है और अपनी बहन बेटी काजल निषाद को जिताना है। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि हर एक नेता, अगर भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता अगर पद पे रहेंगे तो आपकी आवाज कौन उठाएगा? आपका विधायक भाजपा, सांसद बाहरी है फिर भी भाजपा। सांसद जी पूछो, ए सांसद जी आप निधि कहाँ खर्च किए सांसद निधि, तो कहेंगे हर हर महादेव। इस तरह का जवाब देते हैं आपके सांसद जी
अपनी बेटी का मान सम्मान नहीं रखते, अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का मान नहीं रखते और दूसरों के पत्नी के बारे में बात करते हैं। वह बाहरी है, मैं घर की हूँ, वह बाहरी है, मैं लोकल भौआ पार की हूँ। और हर एक नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो आपकी कौन आवाज उठाएगा? आपके विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा, योगी जी भाजपा, मोदी जी भाजपा, राज्य में भाजपा, केंद्र में भाजपा, हर एक नेता अगर भाजपा के हैं तो रामराज क्यों नहीं आया? तो अच्छे दिन क्यों नहीं आए? क्योंकि हम लोग रोटी की तरह सरकार को पलटते नहीं है। जैसे हमन के रोटी अल्टी पल्टी करल जाला, जैसे रोटी अल्टी पल्टी करल जाला, एक तरह रही तो जल जाई, ना तो कच्चा रह जाई, वही तरह सरकार के भी अल्टी पल्टी करल जाला, तब सरकार के देहिया में डर रही। और ये सरकार मुद्दों पर बात नहीं करती है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, ये कहती हम राम को लाए। राम को कोई ला सकता है? अरे सदियों से थे, मन मन में है, कण कण में। हम भी कहते हैं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय, वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः, हम भी कहते हैं। लेकिन जरूरी क्या है? ये मुद्दों पर बात नहीं करती। जरूरी बा जब बर देखवाई तो का पूछल जाई, जब बर देखवाई तो पूछल जाई लइका कितना पढ़ा लिखा बा, लइका कौन नौकरी करता, लइका कितना कमाई करता, ई न पूछल जाई, ई नहीं न पूछल जाई कि अरे भाई लइका कितना घंटी घुमावता, लइका कितना कावड़ ढोले बा, कि लइका कितना राम राम जपता, ई पूछाई। बर देखा हुआ आई तो समधी लोगन ही पूछी कि लइका कितना कमाता, लइका कौन नौकरी करता। यहाँ शादी किसका नहीं हुआ भाई? अध्यक्ष जी का हमारे शादी नहीं हुआ है। किसका शादी नहीं हुआ? नहीं हुआ। अरे अब होगा भी नहीं। कैसे होगा? इतनी महंगाई वाली सरकार में शादी नहीं होगा। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा 14 साल का संघर्ष है, तो 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म हो गया। आपकी बहन बेटी का वनवास खत्म करिए। 1 तारीख को हमारा जन्मदिन है, तो 1 तारीख को साइकिल वाला बटन दबाकर आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जी हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, सांसद जी हाजिर हो। 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बदलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ। हाजिर हो, हाजिर हो, सांसद जी हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, सांसद जी हाजिर हो। किसान को भूले वोट को लेकर आए दुबली का हाथ जुमला देकर, छुट्टा बजियों ने किया नाक में दम, करी यूरिया बोली से कम। मजदूर की तुमने मजदूरी मारी, डरी सहमसी हर लड़की नारी। बिन बिजली के अरे खड़ा है खंबा, बिन पानी के नक्का बम्बा। जेब भरी पर भरा न गड्ढा, बिन दवा इलाज पर जान सदा। दुगना हुआ महंगाई से खर्चा, नीक हुआ एग्जाम का पर्चा। बेरोजगारी और बेकारी, लगी नौकरी भी गई हमारी। है भ्रष्टाचार का बोलबाला, कारोबार पे लग गया ताला। झूठे निकले संसद के वादे, जनता से फिरते अब भागे भागे। गुस्से में जनता ने यही पुकारा, अब ऐसा संसद नहीं दोबारा, नहीं दोबारा, नहीं दोबारा, नहीं दोबारा। अब ऐसे सांसद खारिज हो, खारिज हो, खारिज हो। अब ऐसे सांसद खारिज हो, खारिज हो, खारिज हो। अब ऐसे सांसद खारिज हो। अंचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित, एडमिशंस ओपन,
in BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM, Gita Gorakhpur.